हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सबके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 70 MCQs को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। जो मशहूर वैज्ञानिक कौन है? मेंडल है, वो मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस कार्य से? फर्स्ट में है मटर के पौधों के कार्य से, जो मटर का पौधे हैं उनके कार्य हेतु। सेकेंड है आनुवंशिक के नियमों हेतु, और थर्ड है ए बी दोनों, और जो फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जो मेंडल है वो किन कार्यों से जाने जाते हैं? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ऑप्शन सी सही है। मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवंशिकी के नियमों हेतु मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पिता का जो रक्त है वह ए बी है, अगर पिता का जो रक्त है वो ए बी है और माता का है सिर्फ बी, तो उसके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना क्या होगी? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि जो पिता है उनके रक्त का जो ग्रुप है वह है ए बी और माता के रक्त का ग्रुप होगा वह होगा बी, तो जो संतान होगा उनके रक्त ग्रुप क्या होगी, उसकी क्या संभावना है? तो 0.00% या फिर 50% या फिर 25%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 0% संभावना होगी संतान के रक्त ग्रुप होने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। एक विवाहित मतलब शादीशुदा जोड़े हैं, उनकी पहले से 3 बेटी है, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, मतलब चौथे संतान के लिए सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? जो चौथा संतान होगा वह पुत्र होने की संभावना क्या होगी? 3 तो पुत्री है और जो चौथा सोच रहे हैं वो सच में पुत्र होगा या नहीं होगा, वह कितने प्रतिशत संभावना है? फर्स्ट में है 100%, सेकेंड में है 50%, थर्ड में है 25% और फोर्थ में है 0%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 50% संभावना है पुत्र होने की, यानी 100% नहीं है, सिर्फ 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए में है पैकेटीन, ऑप्शन बी में है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी में है डायाकाइनेसिस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्रॉसिंग ओवर है वह किस अवस्था में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। मतलब विशुद्ध जो लाल पुष्प है और विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में अगर संकरण कराने से जो पहली संतति होती है वह गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिलते हैं। यह किस प्रकार का प्रभाविता है या किस प्रकार का प्रकार है? मतलब यह है एक प्रकार का क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी में है पूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी में है संकर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 2 पुष्प लिया गया है, एक लाल और एक सफ़ेद, और उसका संकरण कराया गया है और उससे जो संतान उत्पन्न हुआ है वह हुआ है गुलाबी। लाल और पुष्प को जो संक्रमण कराया है वो प्राप्त हुआ है वह हुआ है गुलाबी पुष्प। यह किस प्रकार का प्रभाव जो भी है यह एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, यह एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन विश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता है? इनमें से कौन विश्विक सर्वमान्य रक्तदाता है? ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है ए बी, ऑप्शन डी में है ओ या फिर
जीरो बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा कौन सा रक्तदाता है जो हर एक को रक्तदान कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन डी राइट है। ये जो ओ है वो सभी को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन यौन संबंध गुण है। ऑप्शन ए में वंध्यता, ऑप्शन बी में रतौंधी, ऑप्शन सी में है पूर्ण अंधता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए वंध्यता। ये यौन संबंध गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी एक से अधिक विपरीत जोड़े हुआ वो है अलील, इसके द्वारा संचालित होता है। कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है बहुविकल्पता, ऑप्शन बी में है बहुअनिश्चितता जिसको पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। थर्ड है अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऐसे गुण वाले हैं जो एक से अधिक विपरीत जोड़े द्वारा संचालित होते हैं उसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विकल्प होते हैं उसके अंदर, उसे हम लोग बहुविकल्पता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है संबंधता की खोज किसने की। ऑप्शन ए मेंडेल ने, ऑप्शन बी में स्टेनली एवं मिलर ने, ऑप्शन सी में है पन्ने ने, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो संबंधता की खोज की है वह है ऑप्शन सी, पन्ने ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडल ने प्रस्तावित किया। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए में अर्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन बी में आनुवंशिकी के नियम, ऑप्शन सी में सहलग्नता के नियम, ऑप्शन डी में ऊर्जा के नियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा आनुवंशिक के नियम। मेंडल ने प्रस्तावित किया वह है आनुवंशिकता के नियम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि पूछा जाता है कि मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया। ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे तो याद रखिए मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में 11 हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। हीमोफीलिया जो बीमारी है वह किस तरह की है। ऑप्शन ए में है वंशागत रोग, ऑप्शन बी में है अप्रभावी लक्षण, ऑप्शन सी में है एक्स गुणसूत्र या फिर इनमें से सभी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी है। तो ये जो हीमोफीलिया है वह है सभी पर तरह की बीमारी है। वंशागत, अप्रभावी लक्षण और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग ये तीनों तरह की बीमारी है। कौन? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए में 3:1, ऑप्शन बी में 1:2:1, ऑप्शन सी में 9:7, ऑप्शन डी में 9:3:3:10 है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए राइट है 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। जो युग्मन है और एवं विकर्षण का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में है मॉर्गन, ऑप्शन बी में है बेटसन एवं पनेट, ऑप्शन सी में है ह्यूगो डीब्रिज, ऑप्शन डी में है मेंडल। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि युग्मन एवं विकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेटसन एवं पनेट ने युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं और वो छठी संतान होने वाली है। जो छठी संतान होने वाली है वह बेटा होने की संभावना कितनी होगी। इस क्वेश्चन में बोला गया एक ऐसा परिवार है जिसमें 5 बेटियां हैं और जो छठा संतान होने वाला है वह बेटा होगा। ये संभावना कितना प्रतिशत हो सकता है। ऑप्शन ए में है 0%, ऑप्शन बी में है 25%, ऑप्शन सी में है 50%, ऑप्शन डी में है 100%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 50%। 50% संभावना है बेटा होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या है। जो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम है उसका गुणसूत्र घटक क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी
2a+xxy। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? जो मानव का रुधिर है उनका ग्रुप कौन कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है ए बी सी तथा ओ या फिर 0 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी में है बी सी डी तथा ओ ही चलते हैं या फिर 0 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में ए बी तथा ओ और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव का जो रुधिर है वो ग्रुप कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है, जो ए बी सी डी तथा ओ ये 4 ग्रुप है जो मानव में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? ये जो मेंडल है वो 8वां गुण पर अगर विचार करता तो ऐसा कौन सा नियम है जो असफल हो जाता? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये जो सिद्धांत है वो असफल हो जाता, यानी फेल हो जाता, वो सफल नहीं हो पाते अगर मेंडल 8वां गुण पर विचार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद क्या है? ऑप्शन ए में क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी में अपरिपूर्ण वर्चस्व, ऑप्शन सी में है सेग्रेगेशन, ऑप्शन डी में है सहलग्नता। तो ऑप्शन डी सही है, सहलग्नता। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरण किया? मेंडल का जो अवधारणा था वो किसने मेंडल के नियम के रूप में रूपांतरण किया? तो ऑप्शन ए में है कोरेंस, ऑप्शन बी में है शेरमार्क, ऑप्शन सी में ह्यूगो डिवरीज, ऑप्शन डी में मॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए कोरेंस। इसी ने जो मेंडल की अवधारणा थी वह मेंडल के नियम के रूपांतरित किया। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता में F2 वंशज में क्या होता है? तो ऑप्शन डी राइट है, फिनोटाइपी अनुपात कोरेस्पोंडिंग होता है जीनोटाइपिक अनुपात के। तो ऑप्शन डी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक लंबे पौधे का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह का पौधा प्राप्त होता है। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है? लंबा बौना बराबर की संभावना या फिर असमक्ष डाटा? तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए, लंबा मतलब लंबा संभावना हो सकती है जो प्रथम संतान के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? जो संतति होती है उनका क्रॉस फिनोटाइपिकली समान हो सकता है, निम्न में से कौन सा संतति है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कैपिटल W और स्मॉल w। ये होगी जिनका संतति ऐसा संतति है जो क्रॉस फिनोटाइपिकली समान हो सकता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइपिक उत्पन्न होते हैं? 16, 12, 8 या फिर 4? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगी? तो ऑप्शन बी राइट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। ये सही है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो इस क्वेश्चन का भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये है जो शुद्ध हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, इंटू
कैपिटल ए, स्मॉल बी। ये जो क्रॉस है वो 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं। ऐसा परिवार है जिसमें 5 पुत्री है और छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। तो 2 में 1, 5 में 1 या फिर 3 में 1 या फिर 6 में 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 2 में 1 होने की संभावना हो सकता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? 4, 3 या फिर 16 या फिर 64। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 4 युग्मक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। किसी हाइब्रिड में जो क्रॉस में जो संतति का जीनोटाइपिक होता है उसका अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन बी राइट है, 1:1:1:1 ये होता है उनका अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि माता का रक्त समूह O है तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो इसका जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, O ही होगा, उनका भी रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चे का रक्त समूह O है तथा पिता का भी रक्त समूह है तो पिता का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, BP होगा उनका जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटीसीरम में पाया जाता है। ऑप्शन ए में एंटीबॉडी, ऑप्शन बी में है एंटीजन, ऑप्शन सी में है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, तंबाकू की तरह के पौधे में फोलिजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तंबाकू की तरह के जो पौधे होते हैं उनके आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन सी राइट है, कोलरी यूटर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मटर में अप्रभावी गुण है। ऑप्शन में झूलादार बीज, ऑप्शन बी में है लंबा तना, ऑप्शन सी में गोल बीज, ऑप्शन डी में है रंगीन बीज कवच। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, झूठीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसमें? तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, 9:7 में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य एवं कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो मनुष्य में भी पाया जाता है और कपी में भी, लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ए तथा बी है जो बंदर में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिजोमिक जीव में होता है क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2n-2 ये होता है जो अनुवांशिक पूरक जो न्यूलिजोमिक जीव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है? मोनोसोमी, नीलोसोमी, टाइसोमी या फिर टेट्रासोमी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, मोनोसोमी कहा जाता है गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्त्री की कायी कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। कौन? बार बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक्सओ प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। जो मनुष्यों में एक्सओ प्रकार की गुणसूत्रीय असमानता होती है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सर्विन्स सिंड्रोम या फिर क्लाइफेल्टर सिंड्रोम? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गामा विकिरणों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गाइनेट्रोमार्फ में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। किसमें? गाइनेट्रोमार्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? मेंडल ने निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित नहीं किया है? तो ऑप्शन बी सही है, अपरिपूर्ण प्रभुता को प्रतिपादित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लियोट्रॉपिक जीन में रहता है। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या रहता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बहुल फिनोटाइप नहीं मतलब रहता है प्लियोट्रॉपिक जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी जीव में दो समान एलील हो तो क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, समजात। किसी जीव में दो समान एलील हो तो उसे हम लोग समजात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, मानवों में त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। यह भी इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, FI हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट यानी कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t के बीच का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एक जीन का जो विभिन्न रूप होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग एलील कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फेनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट है, 1:2:1। ये होगा F2 वंशज में अनुपात। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पूरे टॉल पिए मतलब मटर के पौधे को पूरे बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः जो प्राप्त हुआ है F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, और इसका कारण क्या है? जो लंबा प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, घटकों का सेग्रेशन, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जेनोटाइप्स अनुपात 1:2 दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, यही दर्शाता है 1:2:1 को। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें क्या हो सकता है? तो जिसमें सिर्फ एक ही पौधे प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो, वो एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें सिर्फ एक ही पौधे प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो। तो ऑप्शन ए राइट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एकल संकरण क्या है? वैसा संकरण है जिसमें सिर्फ एक ही पौधे का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग एकल संकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता है वह क्या कहलाता है? घटक जो विभेदी गुणों को दर्शाता है उसे हम लोग डोमेन्स टू रिसेसिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा 7 पेयर्स कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है? तो ये जो है वह है पोड का आकार, ये 7 कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिहाइब्रिड क्रॉस के लिए इन्वेंटेड असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार क्या सही है? तो ये जो सही है वह है विभिन्न फेनोटाइप्स की भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये सही कथन है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI क्वेश्चन है
क्योंकि ये जो क्वेश्चन अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नीट का भी है, बोर्ड एग्जाम का भी है, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है। हर एक तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेंडल, मॉर्गन, लेमार्क और डी ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेंडल। अनुवांशिक के पिता जो है वो मेंडल को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी से प्राप्त होता है तो उसकी संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 8 संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जीनोटाइप वाले जीन से कितने तरह के गैमेटिस की संभावना बनती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रकार के गैमेटिस की संभावना हो सकती है, 1, 2, 4 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 2। आगे अगला क्वेश्चन है, किसी गैमेट के कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लीकेज समूहगीत कहते हैं किसी गैमेट के कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क बनाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी सही है, 7 कैरेक्टर्स है। जो मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है वह है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी एकल संकरण में जीनोटाइप का अनुपात होगा। किसी एकल संकरण में जो जीनोटाइप का अनुपात होगा वह क्या होगा। तो ऑप्शन बी राइट है, 1:1 ये होगा जीनोटाइप का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1:2:1 इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस में जीन जोड़ा नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, युग्मज में जीन जोड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीन का सेग्रेगेशन किस दरमियान होता है। जो जीन का सेग्रेगेशन होता है किसके दरमियान होता है, वह होता है प्रोफेज के दरमियान। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का जो क्रॉस होता है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान एवं रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, मनुष्य में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। मनुष्य में जो ABO रक्त है वह किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन डी राइट है, मल्टीपल एलील्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O रक्त समूह पिता तथा O समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, II जीनोटाइप होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कि आप लोग एक चैप्टर को रीड कीजिए और उससे जो MCQs होता है वो इस चैनल पे लाया जाता है। आप वहाँ पर जाइए और उस चैप्टर जो चैप्टर आप पढ़े हैं उनका वीडियो खोलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिए। कमेंट में लिखिए कि फर्स्ट का ये आंसर होगा, सेकेंड का ये आंसर होगा और मिलाइए कि कितना आंसर आप लोग को सही हुआ। ऐसे आप लोग तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे और इन्जॉय किए होंगे। जैसा भी है आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।